अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशराज कोचिंग। लेट नॉट मैथ केमिस्ट्री में हम आ गए हैं विद लेवल 2। अब हमारा लेवल जो है अप हो चुका है। हमने पहले लेवल 1 पढ़ा। लेवल 1 की सीरीज जो है होप कि सबको पसंद आई होगी एंड जो है आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी लेवल 1 की सीरीज से। दैट वाज द बिगनिंग सीरीज एंड नाउ हम आ गए हैं लेवल 2 पे। अब जो है काम हमारा थोड़ा सा लेवल अप हो जाएगा। एमसीक्यूज लेवल अप हो जाएंगे, सॉल्यूशंस लेवल अप हो जाएंगे और मिस्ट्री की सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा मजा आएगा। मतलब लेवल अप वाला सीन है आज, ठीक है ना। सो अगेन मैं बता देती हूँ, दिस सीरीज फॉर ईटा, नीट, एनटीएस, एमडीकेट, नस्ट और जितने भी कॉम्पिटिटिव टाइप्स ऑफ टेस्ट हैं, जो भी आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं फॉर इंजीनियरिंग एंड जो भी आप फिजिक्स की कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इस सीरीज़ को फॉलो करने के लिए आपको करना होगा सब्सक्राइब का बटन प्रेस, साथ में लाइक बटन को भी प्रेस करना होगा, कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि आपको मेरी ये फ्री सीरीज़ कैसी लगती है। साथ ही आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है एंड मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स एंड ऑफ कोर्स आप लोग जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं फॉर टॉपिक्स एंड फॉर एक्सरसाइज एंड फॉर मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की वीडियोस के लिए। तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो चलिए अब हम लेवल 2 पर आ गए हैं एंड हमारे पास वही प्रोसेस रहेगा कि हम जो है 40 क्वेश्चंस फिजिक्स करेंगे, 35 एमसीक्यूज हम करेंगे फॉर मैथमेटिक्स और 15 एमसीक्यूज हम करेंगे फॉर इंग्लिश सेक्शन, देन केमिस्ट्री के 10 एमसीक्यूज और कंप्यूटर के 10 एमसीक्यूज। इस बार लेवल अप है तो अपने रजिस्टर्स को कर लीजिए फ्री ताकि जगह जो है आपके लिखने के लिए बहुत ज़्यादा हो एंड साथ ही पेन्स को ले लीजिए न्यू क्योंकि काम है अब हमारे पास लेवल 2 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सो हम आ गए हैं विद अवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इन फिजिक्स सेक्शन। यहाँ पर है हम, अच्छा मैंने फिजिक्स सेक्शन तो लिखा ही नहीं, oops, फिजिक्स सेक्शन, ठीक है, जिसमें हम जो है कितने एमसीक्यूज करेंगे, 40 एमसीक्यूज करेंगे इसमें हम लोग और सारों को बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखें तो अब जो है हमारे पास कौन से हैं, अब हमारे पास जो है क्वेश्चंस थोड़ी लेवल अप के होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है अ कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली from rest to a speed of 20 meter per second in 5 seconds. What is the acceleration of the car? अच्छा एक कार है जो यूनिफॉर्मली जो है एक्सेलरेट पर है। अच्छा स्टार्ट होती है रेस्ट से, ठीक है, और उसकी स्पीड कितनी है, स्पीड है उसकी 20 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना है 5 सेकेंड। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन। तो चलिए इस बार हम जो है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। एक्सेलरेशन को हम स्मॉल ए से जो है वो डिनोट करते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी पर टाइम, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी इज 20, ठीक है। तो वी एफ हमारे पास क्या है 20 माइनस इनिशियल है हमारे पास रेस्ट पे है। तो जब रेस्ट पे होती है तो हमारे पास कितनी स्पीड होती है, हमारे पास होती है 0। तो पर सेकंड में हमारे लिख दूंगी -0, ठीक है। सो ये हो गया है। नाउ टाइम हमारे पास क्या है, टाइम है 5 सेकेंड, सो 5 सेकेंड्स, ठीक है। अच्छा एक्सेलरेशन यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड डिवाइड 5 सेकेंड्स, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 4 और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, 4 मीटर पर सेकेंड जो होगा वो हमारे पास कार का एक्सेलरेशन होगा। तो इस तरह से आपको हर फॉर्मूला पता होना चाहिए ताकि आप जो है इजीली वैल्यू निकाल सकें। सो क्वेश्चन नंबर 2, द काइनेटिक एनर्जी KE ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद मास m एंड वेलोसिटी v इज गिवन बाय। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो हमें पता होना चाहिए कि वो जो है वो क्या है। तो अगर हम लोग जो है पिछले क्वेश्चंस को देखें वहाँ पर एक थिंग हमने काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस किया हुआ था। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। रट्टा जो होगा वो आपको होना चाहिए, जैसे फिंगर टिप्स पे होता है ना 1/2 mv²। सो द करेक्ट वन इज ऑप्शन नंबर बी 1/2 mv²। सो आपको हर फॉर्मूले का जो है मैथमेटिकल फॉर्म अगर याद होगा तो दिस विल बी वेरी इजी फॉर यू।
सो क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हैं। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियली velocity of 10 meter per second. What is the maximum height reached by ball? अच्छा, हमें बोला गया है कि एक बॉल को जो है वर्टिकली हमने जो है अब ऊपर फेंका है। ठीक है, ये बॉल है हमारे पास, दिस इज द बॉल। ठीक, बॉल को जो है वर्टिकली हमने ऊपर जो है वो फेंक दिया। ठीक है, तो कहते हैं बॉल की जो हाइट है, बताएं वो हाइट क्या होगी बॉल की। ठीक है, और वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी हमने जो यहाँ से वेलोसिटी लगाई है वो क्या है हमारे पास, वो है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी है 10, क्योंकि हमने नीचे से फेंका तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे, जैसे अगर मेरे हाथ में जो है ये कप है, ठीक है ना, ये कैप है, अब इसको ऐसे देखें ना जैसे कि ये ऊपर जा रही है। ठीक है, सो अगर मैं जो है इसको फेंकूंगी तो मैंने भेजा 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। ठीक है ना, इनिशियल वेलोसिटी। अब पता है इसकी हाइट कितनी होगी, तो ये जो इतना पहुंचा है ना इधर, तो इतनी हमने इसकी हाइट बतानी है। ठीक है ना, तो चलिए इसके लिए जो है हम फॉर्मूला ऑफ कोर्स यूज़ करेंगे और फिर हमें पता चलेगा कि कितनी हाइट तक पहुंचा। सो यहाँ पर हमने मैक्सिमम हाइट जो है बॉल की फाइंड करनी है। सो वी विल यूज़ द फॉर्मूला ऑफ व्हाट, ऑफ काइनेमेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, काइनेमेटिक इक्वेशन, जो कि हमारे पास क्या होता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है ना, यहाँ पर जो v है वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी होती है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी। एंड जो u होता है वो इनिशियल वेलोसिटी होती है। ठीक है, और जो a होता है वो एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, और जो हमारे पास s होता है वो क्या होता है, वो डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, सो सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब मैं इन सारी जो है इन अननोन चीज़ों को हटा देती हूँ। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने वैल्यूज़ को पुट करना है। देखते हैं कि हमारे पास जो है क्या आएगा। v जो है हमारे पास क्या थी, वो हमारे पास थी फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी होती है, जब एक चीज़ जो है यहाँ से, अब मैंने यहाँ से फेंका वहाँ तक तो वो रुक गया ना, फिर तो वो क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी विल बी 0। ठीक है, तो 0 का स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर बताई गई थी vi। ठीक है ना, इनिशियल वेलोसिटी जो कि क्या है, जो है हमारे पास 10 का स्क्वायर। ठीक है, एंड देन प्लस 2 एक्सेलरेशन जो है हमारे पास, तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगा, अगर यहाँ पर हम बात करें तो एक्सेलरेशन कहीं नहीं गिवन, लेकिन हमने क्या किया है, हमने नीचे से चीज़ फेंकी है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ यूज होगा। ठीक है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ग्रेविटी के ऑपोजिट हम काम कर रहे हैं, तो ग्रेविटी क्या होगी, नेगेटिव होगी, तो ये हो जाएगा -9.8। सही है ना, m बाय स्क्वायर। ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जो है कैप को वापस ले आते हैं, बिकॉज हमने मार्कर को जिंदा रखना है इस पर। ठीक है, सो हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, नेगेटिव होगी, -9.8 होगी। और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, तो डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारे पास s। तो यहाँ पर जो है हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारे पास आंसर जो है वो क्या आएगा। ये तो हो जाएगा हमारे पास 0 इक्वल टू 10 का स्क्वायर यानी 100 हो जाएगा। ठीक है, -2 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -19.6s। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है, हमने s को फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 19.6s इक्वल टू 100। 19.6 जो है बोथ साइड डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सो ये कैंसिल हो जाएगा, s की वैल्यू 100/9.6 आएगी, और ये अप्रॉक्सीमेटली होती है हमारे पास 5.1 मीटर के इक्वल। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, 5.1 मीटर। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है यही हमारे पास जो है मैक्सिमम हाइट बताता है कि वो कितनी है, 5.1 मीटर। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर अवर क्वेश्चन नंबर 3। होप कि सबको समझ आ गई होगी सारे के सारे पॉइंट्स जो मैंने बताए यहाँ पे। सो क्वेश्चन नंबर 4, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज 10 हर्ट्ज। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी जो है वेव की हमें कितनी गिवन है, 10 हर्ट्ज गिवन है। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो है एक्सप्लेनेशन में ज़रा चीज़ों को नोट डाउन करते हैं।
फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव जो होती है वो हमारे पास एफ से जो है वो डिनोट होती है, जो कि यहाँ पर हमें 10 हर्ट्ज गिवन है, ठीक है। एंड इट्स वेव लेंथ इज 2 मीटर। वेव लेंथ जो है वो हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, वेव लेंथ लैम्डा से, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी एफ से, ठीक है। तो वेव लेंथ हमारे पास कितना गिवन है यहाँ पे, वो है 2 मीटर, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारे पास जो है आंसर क्या आएगा। वो हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ वेव। तो इसके लिए हमें जो है स्पीड ऑफ वेव का फॉर्मूला पता होना चाहिए, स्पीड ऑफ वेव, ठीक है, जिसका फॉर्मूला जो है, इसको सबसे पहले तो हम लोग बी से जो है डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेव लेंथ, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10 हर्ट्ज है, और वेव लेंथ कितनी है, 2 मीटर है। सो 2 और 10 क्या हो जाएगा हमारे पास, 20, और ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। सो हमारे पास स्पीड ऑफ वेव क्या है, वो है 20 मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर अवर क्वेश्चन नंबर 4। So a resistor of a resistor of 6 ohms is connected in a series with a 12 ohm resistor. What is the total resistance? ठीक है ना, यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, दो रेजिस्टर एक सीरीज में जो है वो हमारे पास कनेक्ट हुए हैं। तो कहते हैं हमारे पास टोटल रेजिस्टर कितना होगा, ठीक है ना। तो टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर चलिए एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस जो है वो कितना होता है, वो होता है आर के इक्वल, मतलब आर से डिनोट करते हैं, और ये इक्वल होता है R1 प्लस R2। जितने भी जो है हमारे पास रेजिस्टर्स एक सीरीज में कनेक्टेड हैं वो सारे कलेक्ट होके हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस जो है वो बनाते हैं। सो R1 कितना है, वो 6 ओहम है। ओहम को हम लोग जो है वो इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। एंड फिर दूसरा रेजिस्टेंस है 12 ओहम, दोनों को ऐड करेंगे वी गेट 18 ओहम इज द करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 5। So what is the power consumed by a device operating at 10 voltage and drawing 2 एम्पेयर ऑफ करंट। यहाँ पर हमें पावर जो है वो फाइंड करनी है, ठीक है। एक ये डिवाइस कितनी पावर कंज्यूम कर रही है, अगर वो 10 वोल्ट जो है वो वोल्टेज दे रही है और करंट जो है वो 2 एम्पेयर ले रही है, ठीक है। लेट्स फाइंड बाय एक्सप्लेनेटिंग। अच्छा, यहाँ पर जो है हमारे पास पावर का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। पावर को हम लोग जो है वो कैपिटल P से डिनोट करते हैं। सो पावर का फॉर्मूला क्या है, वोल्ट मल्टीप्लाई बाय करंट, ठीक है ना। तो वोल्ट कितना है, 10 वोल्टेज है हमारे पास, ठीक है, और करंट कितना है, 2 एम्पेयर है हमारे पास। 10 to 20 हमारे पास जो है VA क्या हो जाता है, वॉट हो जाता है। तो पावर हमारे पास 20 वॉट है, ठीक है। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, जो कि 20 वॉट है, ठीक है। सो इस तरह से आपको जो है फॉर्मूला हर पता होना चाहिए। अब जो है यहाँ पर हम काफ़ी ज़्यादा फार्मूलाज यूज़ कर रहे हैं, एंड ये सारे फार्मूले की आपने एक लिस्ट बना लेनी है ताकि आपको कोई भी फार्मूला रह ना जाए, ठीक है। सो नाउ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज जो यूनिट है वो क्या है, सबसे पहले वोल्ट को अगर हम देखें तो वो वोल्टेज का यूनिट है, तो वो नहीं हो सकता। एम्पियर हमारे पास करंट का यूनिट है, दिस इज़ नॉट। एंड कूलम अगर हम देखें वो हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। एंड ओहम रेजिस्टर का है हमारे पास, ठीक है ना। सो हमें जब हम लोग ऑप्शंस को देखें तो हमें बाकियों के भी नाम पता होने चाहिए कि ये किस चीज़ का यूनिट है, ठीक है, ताकि अगर वो कोई यूनिट आ गया कहीं पे तो हमें जो है वो पहले से ही पता हो, ठीक है ना। सो इस तरह से हमने सारे ऑप्शंस को देखना है, उसके बाद ही करेक्ट वन को जो है वो हमने चूज़ करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 वाज अबाउट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट इज कूलम। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो हमें स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी दोनों का पता होना चाहिए। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, ठीक है।
जो सिर्फ जो है वो मैग्नीट्यूड को कंटेन करे, और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जो कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है प्लस डायरेक्शन भी उसके पास हो, ठीक है। अगर हम वेलोसिटी को देखें तो उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आता है, यानी ये एक जो है वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और फोर्स, हम लोग फोर्स लगा रहे हैं तो किसी तो जगह लगाते होंगे ना, जैसे कि मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ तो मैं पेन से लिख रही हूँ ना, तो दिस इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज ये फोर्स और मैग्नीट्यूड दोनों जो है वो कैरी करता है। डिस्प्लेसमेंट, हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कंटेन करता है। हम लोग बिना डायरेक्शन के तो कहीं नहीं जा सकते, तो इस वजह से डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए हमें जो क्या है डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड कैरी करता है, तो ये है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, टेम्परेचर। टेम्परेचर इज द स्केलर क्वांटिटी। So our question number 9 is, what is the period of a wave with the frequency of 15 Hz? तो हमें वेव की जो है वो पीरियड फाइंड करना है, और पीरियड को हम यहाँ पर जो है वो t से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, तो PRIOD, पीरियड इज t। और ये जो है हमारे पास इसका मैथमेटिकल फॉर्म, ऑफ कोर्स हमें पता होना चाहिए, इसका मैथमेटिकल फॉर्म हमारे पास क्या है, 1/फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। सो हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो 1/50 हर्ट्ज हमारे पास कितना हो जाएगा, 0.02 सेकेंड्स। सो यहाँ पर हमारे पास पीरियड जो है वो हमारे पास 0.02 सेकेंड्स है। सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, 0.02 सेकेंड्स।